The Portrait of a Lady by Khushwant Singh। मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। पिछले 20 सालों से जब से मैं उसे जानता था, वो बूढ़ी ही थी और झुर्रियों से भरी हुई थी। लोगों का कहना था कि वो कभी नवयुवती और मनोहर भी थी और उसका एक पति भी था, परंतु इस बात पर मुश्किल से विश्वास होता था। बैठक में सामने फट्टे के ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी। वे एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनको छाती के अधिकतर भाग को ढके हुए थी और वे कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। वे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे जिनकी कभी पत्नी या बच्चे भी रहे होंगे। वे तो ऐसे दिखते थे जैसे उनके सिर्फ ढेरों पोते पोतियां ही होंगे। जहाँ तक मेरी दादी के जवान व खूबसूरत होने की बात है, तो यह विचार मात्र ही मन में विभत्सा, जुगुप्सा पैदा कर देता था। वो प्रायः हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिन्हें वो बचपन में खेला करती थी। उसका वह व्यवहार काफी बेतुका व अशोभनीय लगता था और हम इसे उन पैगंबरों की कथाओं की तरह हो मान लेते थे जो वो हमें सुनाया करती थी। वो हमेशा से ही नाटी मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। उनका चेहरा तो उन झुर्रियों का आड़ा तिरछा जाल था जो उनके चेहरे पर हर जगह फैली हुई थी। नहीं, हमें इस बात का यकीन था कि वो हमेशा से ही वैसी रही होंगी जैसा हम उन्हें जानते आए थे। वह तो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि और बूढ़ी नहीं हो सकती थी और वो 20 वर्षों से उसी उम्र पर ठहर गई थी। वो कभी दिलकश तो नहीं रही होगी, पर वो हमेशा सुंदर जरूर रही थी। वो बेदाग सफेद कपड़े पहने घर में इधर उधर घूमती फिरती थी और अपने कमर के झुकाव को संतुलित करने के लिए उसका एक हाथ सदा कमर पर टिका रहता था और दूसरे हाथ से वह जपमाला के मन के गिनती फेरती रहती थी। उनके पीले पड़े झुर्रीदार चेहरे पर उनके चांदी जैसे सफेद बाल अनसुलझे से बिखरे पड़े रहते थे और दूसरों को सुनाई न पड़ने वाली प्रार्थना में उनके होठ निरंतर हिलते रहते थे। हाँ, वो सुंदर थी। वो पर्वतों में शरद ऋतु के परिदृश्य जैसी लगती थी। एक निर्मल सफेद शांत विस्तार में शांति और संतुष्टि में श्वास लेती प्रतीत होती थी। मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। जब वे शहर में रहने चले गए तो मेरे माता पिता मुझे उसके पास छोड़ गए और हम दोनों हमेशा साथ रहते थे। वो सुबह मुझे उठाया करती थी और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। वो एक रस्ता से परिपूर्ण भजन के रूप में अपनी प्रातः की पूजा करती थी और इस आशा के साथ मुझे नहलाती और कपड़े पहनाया करती थी कि मैं उसको सुनूंगा और इसे मुंहजुबानी याद कर लूंगा। मैं सुनता रहता था क्योंकि उनकी आवाज मुझे पसंद थी, परंतु उसे याद करने की मैं कभी परवाह नहीं करता था। फिर वो लकड़ी की मेरी तख्ती लेकर आती जिसे वो मुल्तानी मिट्टी से पोत कर रखती थी। एक छोटी सी मिट्टी की बनी स्याही की दवात और एक लाल पेन, इन सब को एक बंडल में बांधकर वो मुझे दे दिया करती थी। एक मोटी सी बासी रोटी जिस पर थोड़ा मक्खन व खांड फैला दी जाती थी। नाश्ता लेने के पश्चात हम स्कूल जाते थे। वो गांव के कुत्तों के लिए कई सारी बासी रोटियां अपने साथ लेकर जाती थी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ लगा हुआ था। पुजारी हमें वर्णमाला सिखाया करता था और सुबह की प्रार्थना भी जब बरामदे में दोनों तरफ बच्चे कतार बनाकर बैठ जाया करते थे और वर्णमाला या प्रार्थना को समूहगान के रूप में गाया करते थे, तो उधर दादी अंदर बैठकर धर्म ग्रंथों का पाठ किया करती थी। जब हम दोनों पूरा कर चुके होते थे तो पैदल ही साथ साथ वापस लौटते थे। इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाया करते थे। ये घर तक हमारा पीछा करते थे और जो रोटियां हम उनको डालते थे उनके लिए वे एक दूसरे पर गुर्राया और झगड़ा किया करते थे। जब मेरे माता पिता शहर में आराम से बस गए तो उन्होंने हमें बुलवा लिया। वो हमारी दोस्ती में एक मोड़ लाने वाला बिंदु था। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहा करते थे, किंतु अब दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। मैं मोटर बस में बैठकर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। गलियों में कुत्ते भी नहीं रहे थे और उसने हमारे शहर वाले मकान में घर के पिछवाड़े आंगन में चिड़ियों को चुगाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए हम एक दूसरे से कम ही मिलने लगे।
कुछ समय तक तो वो मुझे जगाने का क्रम जारी रखे रही और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती रही। जब मैं घर लौट कर आता तो वो मुझसे पूछती कि आज अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। मैं उसे अंग्रेजी के शब्द बतलाता और पश्चिमी ज्ञान व विज्ञान की छोटी छोटी बातें बतलाता कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत और यह कि दुनिया गोल है, इत्यादि इत्यादि। इससे वह नाराज हो जाया करती थी। वो मेरा पाठ तैयार याद करवाने में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली इन बातों पर उनका विश्वास नहीं था और वो दुखी थी कि ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में वहाँ कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाती। एक दिन मैंने आकर बतलाया कि हमें संगीत शिक्षा दी जाने लगी है। वो बहुत विचलित हो गई। उसके लिए संगीत का संबंध तुच्छ चीजों से था। यह वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिपत्य था और भद्र लोगों के लिए यह नहीं बना था। वो कहती तो कुछ नहीं थी, किंतु उसकी खामोशी हो उसकी नाराजगी को प्रकट करती थी। उसके बाद तो वह मुझसे कभी कभार ही बात करती थी। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया तो मुझे अपना अलग से एक कमरा दे दिया गया। मित्रता की साझी कड़ी टूट गई। मेरी दादी ने अपने विछोह को त्याग भाव से स्वीकार कर लिया। वो किसी से बात करने के लिए अपने चरखे को कभी कभार ही छोड़ती थी। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो अपने चरखे के पास बैठो काटती रहती और प्रार्थना बोलती रहती थी। सिर्फ दोपहर को ही वो थोड़ी देर विश्राम लेती और चिड़ियों को चुगाती थी। जब वो बरामदे में बैठकर रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा करती थी तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी चिड़ियां उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थीं और अपनी चहचहाहट के द्वारा जबरदस्त कोलाहल करती थीं। कुछ तो आकर उसके पैरों पर भी बैठ जाती और कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती थीं। कुछ तो उसके सिर पर भी बैठ जाती थीं। वो मुस्कुराती रहती थी किंतु उन्हें कभी डरा कर भगाती नहीं थी। यह उसका दिन भर का सबसे आनंददायक आधा घंटा होता था। जब मैंने आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का निर्णय ले लिया तो मुझे यकीन था कि मेरी दादी परेशान हो जाएगी। मैं 5 साल के लिए दूर जा रहा था और उसकी उम्र देखते हुए कोई कुछ नहीं बता सकता था कि वो कितना और जी पाएगी। किंतु मेरी दादी को पता था। वह भावुक तक भी नहीं हुई। वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आई किंतु न तो बात की और न ही किसी प्रकार की भावनाएं प्रदर्शित की। उसके होठ प्रार्थना में हिल रहे थे। उसका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था। उसकी उंगलियां माला के मन के गिनने में व्यस्त थीं। चुपके से उसने मेरा माथा चूमा और जब मैं चला गया तो उसके होठों की गीली छाप को हम दोनों के बीच शारीरिक स्पर्श के आखिरी अनुभव के रूप में मैंने संजोए रखा। किंतु ऐसा नहीं था। 5 साल बाद मैं घर आया और उससे स्टेशन पर मेरी मुलाकात हुई। वो एक दिन भी और बूढ़ी नजर नहीं आ रही थी। अब भी उसके पास बोलने का समय नहीं था और जबकि उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया तो मैं उसे प्रार्थना करते हुए सुन सकता था। यहाँ तक कि मेरे लौटकर आने के प्रथम दिन भी उसके सबसे आनंददायक क्षण अपनी उन चिड़ियों के संग थे जिन्हें उसने लंबे समय तक झूठ मूठ की झिकियों के साथ चुगाया। शाम को उसमें एक परिवर्तन देखने में आया। उसने पूजा नहीं की। उसने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल लिया और गाने लग पड़ी। कई घंटों तक वो उस ढलकते लटकते हुए ढोल के चमड़े पर थाप देती रही और योद्धाओं के घर लौटने के गीत गाए। उस पर जरूरत से अधिक थकान का बोझ न आ जाए, इस कारण से हमें उसे रोक देने के लिए मनाना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ था जब से मैं उसे जानता आया था कि उसने पूजा नहीं की थी। अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। ये हल्का सा ज्वर था और डॉक्टर ने हमसे कहा कि यह ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी दादी हमसे अलग सोचती थी। उसने हमें बताया कि उसका अंतिम समय निकट है। उसने वह कहा क्योंकि अपने जीवन का अंतिम अध्याय समाप्त होने से कुछ घंटे पहले उसने पूजा छोड़ दी थी, अतः वो हमसे बात करके और अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहती। हमने इसका विरोध किया, किंतु उसने हमारे विरोध को अवहेलना कर दी। वो शांतिपूर्वक बिस्तर में प्रार्थना करती हुई लेटी रही और जपमाला के मन के गिनती रही। इससे पहले कि हमें शक होता, उसके होंठ हिलने बंद हो गए और उसकी बेजान उंगलियों से माला गिर पड़ी।
एक शांत मुदहनी पीलापन उसके चेहरे पर छा गई और हम जान गए कि वो मर गई है। हमने उसे बिस्तर से उठा लिया और जैसा कि रिवाज है उसे भूमि पर लिटा दिया और उसे एक लाल कपड़े से ढक दिया। कुछ घंटे के प्रलाप के पश्चात हम उसके अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए उसे अकेला छोड़ गए। शाम के समय अरथी बांस के बनाए हुए शव ले जाने के तख्ते को लिए हमने उनके कमरे में प्रवेश किया जिससे उन्हें दाह संस्कार के लिए ले जाया जाए। सूरज ढल रहा था और उनके कमरे और बरामदे को एक स्वर्णिम प्रकाश से प्रकाशमान कर रखा था। हम बीच आंगन में ही रुक गए। पूरे बरामदे में और उनके कमरे तक जहाँ पर वह लाल कफन में लिपटी हुई मृत पड़ी थी। हजारों की संख्या में चिड़िया फर्श पर बिखरी हुई बैठी थीं। वे चहचहा नहीं रही थी। हमें पक्षियों पर बड़ा अफसोस हुआ और मेरी माँ उनके लिए कोई एक रोटी ले आई। उसने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जैसे कि मेरी दादी तोड़ा करती थी और उनके आगे फेंक दिया। चिड़ियों ने रोटी की तरफ कोई ध्यान तक नहीं दिया। जब हम अपनी दादी का शव उठा कर ले गए तो वे चुपचाप उड़ गई। अगली सुबह मेहतर ने रोटी के टुकड़ों को बुहार कर कूड़ेदान में डाल दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए एंड हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।